जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। आज हम वर्णन करेंगे राजा पृथु के जन्म के बारे में कि राजा पृथु जिन्होंने पृथ्वी को एक नया स्वरूप प्रदान किया और राजा पृथु के कारण ही मैया पृथ्वी ने गैया का रूप धारण किया था। तो वर्णन आया, पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख आया है सृष्टि खंड में कि मृत्यु की पुत्री थी सुनीता। जैसा मृत्यु का स्वभाव था वैसा ही सुनीता का स्वभाव था, लेकिन मृत्यु का स्वभाव, मृत्यु की क्रियाएं प्रभु ने मृत्यु को एक कर्म के रूप में सौंपी थी कि तुम्हारा ये कर्तव्य है। और सुनीता का जो स्वभाव रहा, किसी के साथ में उद्वेग करना, किसी से द्वेष करना, किसी को मारना पीटना, ये सुनीता का स्वभाव था। एक दिन सुनीता वन में भ्रमण करने के लिए गई तो उसने देखा कि एक गंधर्व अपनी तपस्या में संलग्न थे। तो सुनीता जाकर के उस गंधर्व को मारने लगी, पीटने लगी। उस गंधर्व ने कहा, देवी आप अपने घर को जाइए और मैं आपको श्राप नहीं देना चाहता, आप मुझे गाली दे, कुछ भी करें, लेकिन मैं आपको प्रत्युत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। लेकिन सुनीता के मन में फिर भी तसल्ली नहीं हुई। वो अगले दिन फिर आई और फिर उस गंधर्व को मारने लगी। हार करके उस गंधर्व से जब क्रोध पर काबू नहीं हुआ तो उसने श्राप दे दिया कि जाओ सुनीता, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हारी ही तरह संपूर्ण वंश का नाशक कहलाएगा। और तो और जिसको क्रूर स्वभाव, क्रूर वृत्ति, जो कभी भी प्रभु से प्रेम ना करे, एक असुर वृत्ति वाला पुत्र तुम्हारे से उत्पन्न हुआ। सुनीता इस बात को सुनकर के घबरा गई, मृत्यु के पास आई, सारा वृतांत कहा। मृत्यु ने कहा, पुत्री तुमने ये क्या किया? पुत्री तुमने जो ये स्वरूप किया है, ये कार्य तुम्हारा गलत है। अब जाओ इस कार्य को सुधारो और जा कर के प्रभु का भजन करो। सुनीता जाने लगी और एक गुफा में जाकर के प्रभु का ध्यान करने लगी। इधर अत्रि के वंशज अंग राजा, अब अंग राजा जो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रभु का ध्यान करने लगे। अब प्रभु का ध्यान करते पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ब्रह्मा ने भी आकर के वरदान दिया कि तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा ही होगा। वरदान तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब फिर भी राजा अंग तपस्या में संलग्न होते रहे कि प्रभु आपने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है तो अब आप ही उस पुत्र प्राप्ति का कारण भी बनाएंगे। इधर सुनीता के पास में रंभा इत्यादि अप्सराएं आई। रंभा इत्यादि अप्सराओं ने देखा कि सुनीता तुम यहाँ तप क्यों कर रही हो? अरे चलो हमारे साथ थोड़ा किलोल करो, हम तुम्हारा विवाह कराते हैं। सुनीता कहने लगी, मेरे से कौन विवाह करेगा, मेरा स्वभाव इतना क्रूर रहा था। रंभा ने कहा, तुम निश्चिंत रहो। रंभा इत्यादि अप्सराओं ने सुनीता को दिव्य श्रृंगार सज्जा करके कहा कि देखो जा कर के राजा अंग तपस्या कर रहे हैं और तुम उन्हें जा कर के मोहित करो। लेकिन इधर जैसे ही अब रंभा इत्यादि अप्सराओं ने सुंदर सज्जा करी सुनीता की और उसे भेज दिया राजा अंग के पास। राजा अंग के पास सुनीता अपनी पायल की छन छन करते हुए आगे बढ़ने लगी तो रंभा इत्यादि अप्सराओं ने कहा कि प्रभु आप इसका स्वीकार कीजिए, आप इसका वरण कीजिए। अंग के नेत्र खुलते ही अंग ने सुनीता को सामने पाया और सुनीता को अपना दिव्य स्वरूप मान करके उसका वरण करना स्वीकार किया। रंभा इत्यादि अप्सराओं ने अंग का और सुनीता का गंधर्व विधि से विवाह करा दिया। अब जैसे ही गंधर्व विधि से विवाह हुआ सुनीता और अंग का, उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ वेन। वेन पूर्वित रूप से, अब राजा अंग को ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था कि तुम्हें एक दिव्य सद्गुण पुत्र प्राप्त होगा, वेन में वही सारी वृत्तियाँ थी। सद्गुण वृत्ति, दिव्य से रूप से राज चलाना, सबकी मदद करना, सारे वो कार्य करना जो एक दिव्य सद्गुण पुरुष में होने चाहिए। अब तो सुनीता और अंग से जो वेन पुत्र प्राप्त हुआ, उस वेन में सभी सद्गुण थे। लेकिन कहा जाता है कि शास्त्रों में उल्लेख ये भी आता है कि वेन की जो वृत्ति थी वो असुर वृत्ति थी। तो आगे सुनीता का श्राप ये कैसे पूर्ण हुआ? वेन जब राज्य कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक
वेशधारी एक जैन रूप धारण किए, जिसे हम जैन धर्म कहते हैं। उस रूप का एक दंडी आया और आकर के राजा वेन से कहने लगा कि तुम क्या राज करते हो, क्या पूजा पाठ करते हो। गलत उपदेश राजा वेन को देने लगा। अब राजा वेन के हृदय में वही गलत उपदेश प्रवेश हो गया। तब से राजा वेन की जो वृत्ति थी वो बदल गई। राजा वेन के अंदर असुर वृत्ति का निवास हो गया। अब तो राजा वेन हर एक क्रिया ऐसा करते, किसी को ना तप करने देते, ना यज्ञ करने देते, ना भजन करने देते। सारे कार्य कोई भगवान को याद ना करे। वेन ने असुर वृत्ति को अपना लिया। अब तो सप्त ऋषि आए, वेन को समझाने लगे कि पुत्र तुम ऐसा मत करो, राज्य इस विधि से किया जाता है। तो सप्त ऋषियों को ताड़ने लगे कि तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले, तुम्हारा कार्य जो है वही कार्य करो और यहाँ तुम्हारा कोई कार्य नहीं, जाओ निकल जाओ यहाँ से। सप्त ऋषियों को क्रोध आया और उसे प्राण दंड का श्राप दे दिया। जैसे ही अब तो सप्त ऋषियों के श्राप के कारण वेन का जो प्राणांत हो गया। वेन का जो शरीर था, अब तो सप्तऋषि मन में विचार करने लगे कि वेन को तो मृत्यु दंड मिल गया, परंतु अब इस वंश को आगे किस रूप में प्रगटत्व करें, क्योंकि राजा अंग का ये दिव्य वंश समाप्त नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बाईं जंघा मतलब उल्टी जंघा को जैसे ही मंथन किया तो उस उल्टी जंघा से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, काला तीखी, जिसके ऐसा स्वरूप था जिसे देखते ही सब भयभीत हो जाए। तो उस पुरुष का नाम रखा मलेच्छ। अब उसी पुरुष से मलेच्छ जाति का निर्माण हुआ। मलेच्छ, किरात इत्यादि ये जो 7 जाति हुई थी मलेच्छों में, ये सारी जाति यवन इत्यादि ये सब उस राजा वेन के बाएं जंघा से उत्पन्न हुई थी। अब सप्त ऋषियों ने दाईं जगह को जब मथा तो उससे दिव्य सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। वही दिव्य सुंदर स्वरूप जो राजा पृथु के नाम से जाने जाते हैं। अब मंथन करने से उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि प्रभु आपका प्राकट्य हुआ और आप इस दिव्य रूप में आए हैं। तो तब से उनका नाम पृथु रख दिया। अब राजा पृथु बड़े भाव से अपना राज्य किया करते, लेकिन जो भी प्रजा ने अन्न बोया था पृथ्वी उसे निगल गई। जब राजा पृथु के पास ये खबर पहुंची तो राजा पृथु पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ने लगे और उस समय पृथ्वी ने गैया का रूप धारण कर लिया। अब मैया पृथ्वी गैया का रूप धारण करती करती जगह जगह भटकने लगी। अब जैसे ही जगह जगह भटकने लगी, हार करके राजा पृथु के ही चरणों में आई, कहा प्रभु आप मुझे मारकर क्या करोगे? यदि मुझे मार भी देते हो तो आपका ये राज्य, ये सारी क्रियाएं मेरे अंतर्गत टिकी हुई हैं, प्रभु ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो कहा कि तुमने ये अन्न क्यों अपने अंदर निगल लिया? तो कहने लगी कि प्रभु मैंने कोई अन्न अपने अंदर जो निगला है उसे मैं अवश्यत रूप से आपको पूर्णतः वापस करूंगी, आप मेरा दोहन करें। राजा पृथु ने दोहन करना प्रारंभ किया। राजा पृथु ने उस पृथ्वी को जैसे ही धोआ दिव्य रूप से, अब तो सभी देवी देवता आकर के मैया पृथ्वी का दोहन करने लगे। पितरों ने यमराज को बछड़ा बनाया, चांदी का पात्र बनाया, उसमें दोहा। सनकादिक ने मिट्टी का पात्र बनाया, उसमें दोहन किया, इत्यादि ऋषि मुनि देवगण सब आकर के मैया पृथ्वी का दोहन करने लगे। और राजा पृथु की कृपा से मैया पृथ्वी बड़ी ही प्रसन्न हुई और कहा कि प्रभु आपने इस पृथ्वी को दिव्य स्वरूप दिया है। तब से राजा पृथु पृथ्वी के उत्पादक भी कहलाए जाते हैं। अब राजा पृथु का दिव्य स्वरूप रहा, क्योंकि राजा जो पृथु थे वो स्वयं श्री कृष्ण के, स्वयं श्री विष्णु के ही अवतार हुए थे, श्री विष्णु के परम अवतार थे। आगे अब अन्यत्र लीला राजा पृथु ने करी। अब राजा पृथु ने अनेक प्रकार के यज्ञ इत्यादि किए और उन यज्ञों में अब सनकादिक मुनि का आगमन हुआ। सनकादिक मुनियों से राजा पृथु ने दिव्य उपदेश प्राप्त किया, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए अब राजा पृथु भी दिव्य लोक अपने दिव्य भाव में स्वलीन हो गए। राजा पृथु की अन्यत्र दिव्य विस्तारित लीलाएं हैं जो शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन सूक्ष्म रूप से ये दिव्य लीलाएं जो आप तक हमने वर्णन करी, इन दिव्य पौराणिक कथाओं से जो हम जानते नहीं हैं, अभी तक इन कथाओं से ज्ञात नहीं है,
इसीलिए हमें सर्वपूर्ण रूप से शास्त्रों की इन पौराणिक कथाओं का अध्ययन श्रवण करना चाहिए। तो आशा है आप ऐसे ही अपने दिव्य पौराणिक स्वरूप से जुड़े रहें, इतिहास से जुड़े रहें और आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।